चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। और गुड मॉर्निंग के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हम स्टार्टिंग करते हैं। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो कल हमने एक सिंपल सी रिएक्शन स्टडी की थी जिसमें लिखा हुआ था CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल से हमने अपनी बात को स्टार्ट किया। इथाइल अल्कोहल को जब कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट सप्लाई करेंगे, मतलब टेम्परेचर कितना रखें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है CH3CH2HSO4 और इसको हम बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और माइनस कौन हो जाएगा, वाटर। एलिमिनेशन का एक टाइप है रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका नाम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब रिएक्शन यहां से दो डायरेक्शन में जाएगी। अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल होगा तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल फिर इस मटेरियल से रिएक्ट होगा और टेम्परेचर क्या होगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से कौन जाएगा, ये, और वापस किसको माइनस कर देगा, HSO4 को वहां से रिप्लेस कर देगा और ये न्यूक्लियोफाइल C2H5O माइनस इस पर अटैक कर देगा। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3CH2O CH2CH3 मींस यहाँ ईथर का केस आएगा, ईथर डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में हमको अभी नहीं है। जब ईथर की स्टडी करेंगे तब ये ईथर की प्रिपरेशन मेथड होगी और इसका नाम है विलियमसन कंटीन्यूअस मेथड। अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कस या मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा अभी हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जब हम इस मटेरियल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सेस ऑफ H2SO4 में बात करें, सेकंड कंडीशन टेम्परेचर हाई है 170 डिग्री और एक्सेस ऑफ H2SO4, तो फिर यहां से ये वाले कार्बन से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा का हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन इसका मेन प्रोडक्ट होगा और इसी रिएक्शन की हम बार बार बात करेंगे। पहले इस चार्ट को नोट करिए, उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म के बाद अगर मोर देन 2 कार्बन होंगे तब क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और ये सिंगल OH ग्रुप है तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्या हमेशा ही अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट करें। नोट करिए 1 मिनट के अंदर। चलिए, लिखने की स्पीड तेज रखिए और लिखने की स्पीड तेज रखना इसका मतलब काम की चीज लिखना, ये ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। अभी हमको इस डायरेक्शन में चलना। तो ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन था। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में अगर कार्बन के नंबर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा,
अब कार्बन के नंबर इंक्रीज करने के पहले, क्योंकि कार्बन के नंबर जब इंक्रीज करेंगे तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो कार्बन के नंबर इंक्रीज करने के पहले हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करें, क्या होता है इसमें। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट स्टेप, ये H2SO4 प्रोटॉन को रिलीज करेगा, H प्लस HSO4 माइनस। एसिड का काम होता है प्रोटॉन को रिलीज करना, और सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आसानी से करेगा रिलीज, और एक नहीं तो दो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता। हमको अभी एक्शन क्लियर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ध्यान रखें। सेकंड स्टेप, मैकेनिज्म की स्टडी इसलिए की जाती है कि जब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां फिर मैकेनिज्म रिएक्शन सब एक साथ फॉलो होती है। तो स्टेप सेकंड, ये प्रोटॉन अल्कोहल को गेन करेगा, मींस अल्कोहल जो है इस प्रोटॉन को गेन करेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इस तरह अब एक काम करें, इसकी मैकेनिज्म में 4 कार्बन का ही अल्कोहल ले ले ताकि अपनी दोनों प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो, कि 4 कार्बन का अल्कोहल होगा तो क्या होगा, मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। लाइक CH3 CH2 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 OH। भाई 2 नंबर के कार्बन के अल्कोहल को लें फिर उसकी मैकेनिज्म समझे, फिर 4 वाले की बात करें, इससे अच्छा है मैकेनिज्म में 4 कार्बन वाला अल्कोहल लिया। इसको आप पहचानते हो, नाम क्या है इसका, ब्यूट-1-आल। क्लियर, ब्यूट-2-आल लोगे तो भी प्रोसेस सेम होगा, ये ब्यूट-1-आल। अब क्या होगा, अल्कोहल के ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन फेमस है 2 लोन पेयर के लिए, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगी और प्रोटॉन को गेन करेगी। प्रोटॉन को गेन करना मतलब उसको लोन पेयर देना, क्यों कि विदाउट इलेक्ट्रॉन आता उधर से सदर्थ बन के आता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। ये दिया CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर क्या लिख देंगे लास्ट में, ये प्रोटॉन यहां आया तो यहां क्या हो जाएगा OH2, और ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऑक्सीजन क्या करेगी, पास वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी और भागने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये H2O माइनस। अब ये कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव कार्बन को बोलते हैं कार्बोकेटायन। और ध्यान रखिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से प्रोसीड हो, और कार्बोकेटायन के लिए तो फेमस है कि उसमें तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो देखते हैं क्या होता है। अब इसको यहां लिखेंगे, इस पूरा मटेरियल को, CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसकी तो स्टेप होगी, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और दूसरा ऐसा फेमस है कि इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा से कौन जाता है OH, बीटा से कौन जाता है हाइड्रोजन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, मतलब अल्फा कार्बन से OH जाएगा, उसके पास वाले बीटा कार्बन से फिर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो देखिए यहाँ से OH गया, अल्फा हो गया है, अब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो इसमें एक प्रोडक्ट ये आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, यहाँ क्या होगा CH
नाम क्या है इसका? ब्यूट 1 इन, बट प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट। इसका रीजन है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल। ये चेंज होगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इधर शिफ्ट होगा और इसको बना देगा CH3, खुद बन जाएगा CH। तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा CH3, CH2, CH, CH3। ये कौन से डिग्री कार्बोकेटाइन? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को प्रोसीड फॉलो किया तो ब्यूट 1 इन बनेगी जो 20% होगी, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब बना 2 डिग्री। अब यहां से जा चुका है, मींस इधर से तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया ना। अब हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3, CH, CH, CH। तो मेन प्रोडक्ट अब क्या होगा? ब्यूटेन। कितना परसेंट? 80% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर इलिमिनेशन के केस में अल्फा बीटा जो इलिमिनेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उसमें 2 रूल आपको अप्लाई करना है। ये हाफ मान इलिमिनेशन, टर्मिनल कार्बन पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो तो उस इलिमिनेशन को हम बोलते हैं हाफ मान इलिमिनेशन। नाम लिख देता है, हाफ मान इलिमिनेशन। और जब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रोसीड हो रिएक्शन तो फिर मेजर प्रोडक्ट ब्यूटेन होगा। ये सेडजेफ रूल है। सेडजेफ रूल बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर फॉर्म। जिसमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ज्यादा हो, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उस अल्कीन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। उसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। ये दोनों लिखिए। और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिए कि अगर आप डिहाइड्रेजिंग एजेंट इस तरह का ले कि जिसके पास ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस बैठा हो तो फिर वो मेजर प्रोडक्ट इसको देगा, ये उसका फिर मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ऐसी रिएक्शंस आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हाफमान इलिमिनेशन कब होगा? जब कोई लार्जर प्रोटॉन गेनर, क्योंकि इसमें से बाद में प्रोटॉन जाता है, लार्जर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कोई प्रोटॉन लेने आए तो वो अंदर तक नहीं घुस सकता प्रोटॉन को लेने, वो इस टर्मिनल से ही लेकर के चला जाता है। तो वहां हाफ मान इलिमिनेशन होता है। जब आएगी रिएक्शन तब समझाएंगे। आप इस पूरी मैकेनिज्म को नोट करिए। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। 4 कार्बन के अल्कोहल को लेके हमने मैकेनिज्म की स्टडी की। आप बार बार जब भी स्टडी करेंगे क्या करेंगे? ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, जहां अल्कोहल ग्रुप होगा वहां H देंगे और वाटर को रिलीज करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे और फिर रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसको 2 मिनट के अंदर नोट करिए, फिर अगली स्टेप में चलते हैं। ध्यान रखिए, अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जो अल्कीन का फॉर्मेशन आपको करके देगा। 2 कार्बन का अल्कोहल था तब भी 2 कार्बन की अल्कीन बनी। 4 कार्बन का अल्कोहल हुआ तो आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। जिस टाइप रिएक्शन स्टेबिलिटी के साइड जाएगी, जो स्टेबिलिटी होगी उधर जाएगी। नोट करिए 2 मिनट के अंदर, फिर अगली बात करते हैं।
चलिए नोट करा। अब यहां पर अगली स्टेप में बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तब पूरी मैकेनिज्म लिख के उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो ते अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जैसी रिएक्शन हमने एक्सप्लेन की। 2 कार्बन का अल्कोहल हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ तो क्या होगा फिर? CH2OH CH2OH, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ तो CH2OH CH CH2OH, तब रिएक्शन बदल जाए। अब यहां पर क्या है कि डिहाइड्रेजिंग एजेंट भी बहुत सारे होते हैं। जब रिएक्शन में हमको डिहाइड्रेजिंग एजेंट की आवश्यकता लगती है तो बहुत सारे डिहाइड्रेजिंग एजेंट फेमस है केमिस्ट्री में। सबसे पहले आपने H2SO4 की बात की। H2SO4 पहला डिहाइड्रेजिंग एजेंट, तो दूसरा डिहाइड्रेजिंग एजेंट Al2O3, लेकिन ये 300 डिग्री 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोल करेगा। उसके बाद P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो भी एक डिहाइड्रेजिंग एजेंट है। POCl3 पिरिडीन के साथ POCl3, ये भी एक डिहाइड्रेजिंग एजेंट है। एक डिहाइड्रेजिंग एजेंट में इस रिएक्शन में लेकर के आता 3 बताया मैंने, H2SO4 Al2O3 और POCl3 विद पिरिडीन, यह भी डिहाइड्रेजिंग एजेंट है। चौथा P2O5 और 5वें का नाम मैं इसमें लिखूंगा। अगर हम KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंसी में इसको हीट सप्लाई करें तो यह भी एक डिहाइड्रेजिंग एजेंट है, और इसके बारे में केमिस्ट्री में बोलते हैं ये बेस्ट डिहाइड्रेजिंग एजेंट है फर्स्ट नंबर का। दूसरे नंबर का POCl3, बाकी सब बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने नंबर है। तो KHSO4 की प्रेजेंसी में जब हम हीट सप्लाई करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल को, तो अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ और फॉर्मेशन होगा। देखिए दूसरी चीज ध्यान रखिए, क्या होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ये अगर इसको अल्फा कंसीडर करोगे तो इसको क्या करोगे बीटा। एक अब ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा, ऐसे इसमें 3 कार्बन है, 2 अल्फा 2 बीटा, काउंटिंग 4 की हो जाएगी। चलिए पहले इसको समझिए, ये अल्फा ये बीटा, यहां से कौन जाएगा? अल्फा से OH जाता है और बीटा से H, यहां से एक H जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ध्यान से समझिए, यहां से OH गया अल्फा से, ये बीटा कार्बन, इससे हाइड्रोजन जाएगा तो यहां बचेगा CHO, मतलब CHOH, ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को पहचानो, कौन है? इनॉल। और इनॉल कैसा होता है? इनॉल तो अनस्टेबल होता है। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। उसके लिए क्या करेगा? कुछ भी करेगा। देख कौन सी आइसोमेरिज्म है? टाटोमेरिज्म। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला तो गया, लेकिन था यहाँ का, वापस आएगा और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। हालांकि ऐसा कम होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन के पास आए, लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई किसी को भी छोड़ सकता है, कोई किसी को भी गेन कर सकता है।
कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है, यहाँ सब कुछ होगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 COO। पहचानो क्या है, एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अल्कीन का इंतजार करते रहिए। अल्कीन का फॉर्मेशन डाइहाइड्रिक अल्कोहल में नहीं होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में होगा। इसमें चलिए, इसका नाम पहचाना क्या है, इसका नाम ग्लाइकोल था, पहले पढ़ चुके हो सॉल्यूशन में, ये ग्लाइकोल, इसको भी पढ़ चुके हो आप, नाम बता देता। इसका नाम ग्लिसरॉल, क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। अब वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे सीधा सीधा। पहले इसको अल्फा कंसीडर करो, तो यहां से क्या जाएगा, OH। अब ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, बीटा, तो यहां से क्या जाएगा, H, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो गया। अब फिर इसको अल्फा कंसीडर करें, तो यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H। इसका मतलब ये बदला के सब कुछ होकर के क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां क्या बचेगा, H। ये अल्फा OH गया, बीटा से हाइड्रोजन गया। अब बाद में क्या होगा कि फिर ये अल्फा कंसीडर होगा, ये बीटा, तो OH भी जाएगा, एक ही H यहां से जाएगा, ये कहानी बचेगी। कार्बन पे दोनों साइड डबल बॉन्ड है। फिर से इसमें कोई प्रॉब्लम है, इनॉल बैठा है, इनॉल अनस्टेबल होता है, ये क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, तो ये हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर देगा या फिर यहां शिफ्ट कर देगा, देखते हैं कहां शिफ्ट करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, एलिल एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं एक्रेलिक एल्डिहाइड, एलाइल ग्रुप है ये। अगर इसमें CH2OH लगा दो तो ये अल्कोहल में बदल जाएगा, एलाइल अल्कोहल। तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है, कैटोमेरिज्म इसमें भी हो, और ये कीटो ग्रुप को स्टेबिलिटी के थ्रू गेन करेगा, मींस कीटो स्टेबल होता है। तो इसको लिखिए, फिर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आगे बात करते हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो फिर अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्राइहाइड्रिक होगा तो भी नहीं होगा। KHSO4 एक बेस्ट डिहाइड्रेजिंग एजेंट है जो हम इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। और भी डिहाइड्रेजिंग एजेंट है। इसके बाद आएगा अगली स्टेप, जिसमें कोई भी मटेरियल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करेगा। तो नोट करिए, 2 मिनट के अंदर इसको लिखिए तेजी से। मैं सब देखने में लगा हूं बेटा। देख लिया है मैंने चेक। अब ये स्टडी कर ले, फिर डिस्कशन करेंगे। ग्लिसरॉल के प्रोडक्ट का नाम क्या है? ग्लिसरॉल के प्रोडक्ट का नाम एलिल एल्डिहाइड लिखना, एलिल एल्डिहाइड, एक्रेलिक एल्डिहाइड लिख लीजिए, एक्रोलियन लिख लीजिए। क्या लिख सकते हो? एक्रेलिक एल्डिहाइड या एक्रोलियन। जब हम ग्लिसरॉल को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका मेन प्रोडक्ट
एक्रोलियन का फॉर्मेशन होता है। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की जो रिएक्शंस है, नीट वाले स्टूडेंट और जेईई मेंस वाले इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बेस पे इसमें कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। 4 रिएक्शन पढ़ने से केमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। नाम लिख लिया इसका, एक्रोलियन। जो ग्लिसरॉल को हीट सप्लाई करते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट एक्रोलियन। चलिए अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने किसी में स्टार्ट किया, 1 डिग्री मींस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो यहां एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखें। अगर अल्कोहल का एलिमिनेशन हुआ, मतलब उस अल्कोहल में से OH का एलिमिनेशन हुआ, और आपके सामने 2 ऑप्शन आए कि उसमें सिस अल्कीन का फॉर्मेशन भी होगा और ट्रांस अल्कीन का भी फॉर्मेशन होगा, तो आपको किसको मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करना है? ट्रांस अल्कीन को, क्योंकि ट्रांस अल्कीन मोर स्टेबल होती है देन सिस। ट्रांस अल्कीन में रिपल्सन मिनिमाइज होता है, उसकी स्टेबिलिटी हायर होती है। हाथ पैर चला के लीड पेन से कंसेप्ट लिख लीजिए, क्योंकि जब सामने आएगा तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? ट्रांस। लिखिए, इन केस ऑफ dehydration of alcohol, in case of dehydration of alcohol, possible two products in which one is cis and other trans. In this case, trans alkene is major product. इस केस में ट्रांस अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। चलिए अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज में आपको आता है रिंग एक्सपांशन। देखिए, अब जो बात करेंगे वो जेईई मेंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नीट वाले बच्चे भी समझिए, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है। दिखता ऐसा है टफ, लेकिन जब हम समझेंगे तो वो सिंपल लगेगा। पर जेईई मेंस वालों के लिए ये कंसेप्ट जेईई एडवांस तक जाते हैं या जेईई मेंस तक आ सकते हैं। ठीक है, वो नीट वाले बच्चे जितना अभी तक स्टडी करवाया इसको बिल्कुल याद रखें, सिस ट्रांस वाले पैटर्न का आगे भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन आज के जमाने में
कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो टफ लेवल के क्वेश्चन जानबूझ के देता है। क्यों? सिंपल क्वेश्चन तो दुनिया का हर स्टूडेंट करेगा, सभी कर सकते हैं, फिर आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है टफ क्वेश्चन। अब यहां से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के आगे क्वेश्चन चलेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट 2 या 3 एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ये साइक्लिक अल्कोहल है बट 1 डिग्री, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसका एलिमिनेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, तो उधर से कौन आएगा? H2SO4 का H आएगा। कहां लगेगा वो? यहां। और इसको क्या कर देगा? ऑक्सीजन को क्या बना देगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगी? ये गई, ये हो गई मैकेनिज्म, रिएक्शन सब साथ चलेगी, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये जाएगा तो ये क्या होगा? कार्बोकेटाइन। मतलब हमको यहाँ क्या मिला? इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में ये OH यहाँ से चला जाता, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बचा, अब इसको ध्यान से समझिए। ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब रिंग एक्सपेंशन होगा ऐसे केस में, क्या होगा? ये कार्बन पॉजिटिव है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो ये कार्बन यहां से ब्रेक होगा, इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। अब देखना ध्यान से, ये कार्बन, ये कार्बन, ध्यान से समझने वाली बात है, ये 2 कार्बन है बॉन्ड में, ये कार्बन ये वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और इसको कैसा बना देगा? पॉजिटिव। क्लियर? और ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर देगा। सिंपल सी थिंक है। पहले कितने की रिंग थी? 5 की, अब ये भी रिंग में इंक्लूड हो गया, तो कितने कार्बन की रिंग हो गई? 6। ये यहां पर, अब इसमें ये ढूंढे पॉजिटिव कार्बन कौन सा है। मैंने आपको जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया था तब क्या समझाया था? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता, खुद नेगेटिव होगा और इसको क्या बनाएगा? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर देगा और 6 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ये रिंग एक्सपेंशन का केस है। हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 कौन सा है और पहला कौन सा है, ये तो ऊपर वाला जाने, इसलिए हम इसको समझ लें कि ये कार्बन पॉजिटिव है। इस पर नेगेटिव कार्बन आया तो ये तो चार्ज के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गया, रिंग के अंदर आ गया। यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, होगा अपने को। क्यों? कि अभी तो सिमेट्रिक ज्योमेट्री। ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ 2 केस है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम ऐसा तो बोलते तो हैं कि 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री, लेकिन यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो सीनियर किसको हम सीनियर मानेंगे या किसको प्राथमिकता देंगे? किसको, किस कंसेप्ट को ज्यादा हाईलाइट करेंगे? रिंग एक्सपेंशन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन अगर रिएक्शन में होता है और रिंग 3 कार्बन 4 कार्बन या 5 कार्बन की है तो रिंग एक्सपेंशन पहले होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? 3 4 और 5 कार्बन की जो रिंग होती है उनमें एंगल स्ट्रेन हायर होता है। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना एंगल स्ट्रेन
3, 4, 5 की जो रिंग होगी उसी रिंग में एंगल स्ट्रेंथ हायर होता है और कंपाउंड क्या चाहता है, एंगल स्ट्रेंथ को मिनिमाइज, उसके टेंशन को सबसे कम करना चाहता है। ये कार्बन कितने रिंग की थी, 5 कार्बन की रिंग थी, कितने की बन गई, 6 कार्बन की रिंग, 7 कार्बन की रिंग, 8 कार्बन की रिंग, एंगल स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी हायर होगी। तो कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ओनली स्टेबिलिटी, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसको अपनी स्टेबिलिटी से मतलब है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन को लेके ब्रेक होगा और यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन जो पॉजिटिव 1 डिग्री का, और 6 कार्बन की रिंग बने। अभी एक हाइड्रोजन जाना बाकी है, अभी तो OH गया केवल। अब इसी कार्बोकेटाइन में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, प्रोटॉन जाएगा क्योंकि प्रोटॉन हमने लिया था। अब यहां से जाए या यहां से जाए, दोनों बीटा इसके रेस्पेक्ट में, ये मेन कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा, तो एक जगह से कहीं से भी हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दीजिए और इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप डबल बॉन्ड इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, सिमेट्री के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, नोट करिए इसको। और ये रिंग एक्सपांशन का केस है, नीट वाले भी इसको समझिए, सिंपल सा है कंसेप्ट, कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रिंग एक्सपांशन में। और जेई मेंस में तो ये ज्यादातर रिएक्शंस इसी तरह की आती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग एक्सपांशन के साथ रिंग डैमेज भी होती है। 6 कार्बन की 5 की बन जाएगी, 4 की बन जाएगी, कब बनती है, कब एक्सपांशन होता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी। केवल एक रिएक्शन के समझने से रिंग एक्सपांशन की थ्योरी समझ में नहीं आना, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़िए, नोट करिए इसको। कौन नालायक, साइक्लोहेक्सिन, लास्ट प्रोडक्ट का नाम है साइक्लोहेक्सिन। चलिए भाई, इसके बाद हम नाम लिख लिया, साइक्लोहेक्सिन है लास्ट प्रोडक्ट का नाम। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आता है 6 कार्बन की रिंग है, यहां OH लगा है और यहां CH3 लगा है। ध्यान से समझिए, इसका डिहाइड्रेशन होगा, ये H प्लस आया, ये किसको लेकर के जाएगा, इसको, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव कार्बन। ठीक है, अब पॉजिटिव कार्बन में आएगा तो इसके 2 प्रोडक्ट होंगे, इस कंपाउंड के 2 प्रोडक्ट होंगे। पहले दोनों के डायग्राम बना था, फिर उसमें देखेंगे मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा और क्यों होगा। तो यहां पर पहला प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट में आएगा इस तरह, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पर CH3। सेकंड प्रोडक्ट, ये CH3 है और इसी के पास डबल बॉन्ड है। देखिए, ये CH3 यहां लगा है, ये CH3 यहां लगा है, केवल डबल बॉन्ड का गेम है, डबल बॉन्ड बदला है। मतलब ये कार्बन कैसा हुआ होगा, मैकेनिज्म को समझिए, ये H प्लस आता है एसिड का, इसको लेकर के जाता है, इस कार्बन को पॉजिटिव बनाया। अब ये अल्फा
ये कैसा है, अल्फा कार्बन। अब हाइड्रोजन यहां से जाएगा। अगर मान लो हाइड्रोजन यहां से गया तो देखिए डबल बॉन्ड मैंने कहा बनाया, अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के सेकंड पोजीशन के बाद ये एक, ये दो, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये प्रोडक्ट है। क्लियर? लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा है, माइनर, और ये प्रोडक्ट कैसा है, ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये मेजर प्रोडक्ट है। अब कैसे क्या हुआ सुनिए, हम इसकी बात करेंगे पहले। ये गया, ये पॉजिटिव, ये बीटा कंसीडर किया, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां डबल बॉन्ड आया, जो डायग्राम ये बना हुआ है। दूसरा ये अल्फा, तो ये भी तो बीटा होगा, और यहां भी तो एक हाइड्रोजन है। रिंग में कैसे होते हैं, ये कार्बन पे क्या है, कार्बन हमेशा CH2 होता है, एक H को हटा के हमने क्या लगा रखा है यहाँ, ये CH3, एक हाइड्रोजन है अभी बीटा पर, तो ये अल्फा, तो ये बीटा कंसीडर हुआ, यहां से हाइड्रोजन गया और फिर डबल बॉन्ड यहां गया। अब ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, मेजर प्रोडक्ट वही फॉर्मेशन होगा जिसके पास किसी स्पेशल कंसेप्ट से स्टेबिलिटी है। तो देखिए कौन से कंसेप्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट से ये स्टेबल है, और ये मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, हम पहले क्या पढ़ते आ रहे थे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के प्लेस पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता, फिर 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब यहां पर जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किसी ना किसी कारण से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तभी उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर कार्बोकेटाइन की डिग्री का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो यहां किस कंसेप्ट से ये मेजर प्रोडक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, 1-2 मिनट में समझाता, फिर उसकी बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन तब होता है जब डबल बॉन्ड के कार्बन हो, और इससे इधर डबल बॉन्ड के बाद क्या हो, सिंगल बॉन्ड का कार्बन, और उससे क्या अटैच हो, हाइड्रोजन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है समझिए, ये जैसे कोई है मटेरियल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इससे 3 हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड इधर जाता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर लेगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जब अल्टरनेट अरेंजमेंट में हो और उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये पाई बॉन्ड उधर गया तो ये सिग्मा बॉन्ड को इधर लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ, ये कॉन्जुगेशन। अब ये पॉजिटिव हुआ तो ये किसको लेगा, ये इसके तीनों हाइड्रोजन को परेशान करेगा ना, इसी का नाम हम क्या बोलते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवाइज कर दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इसके होंगे 3, 1 2 3, जितना हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, ये कंसेप्ट है। तो देखते हैं यहां पर, अब यहां पर ये डबल बॉन्ड के इधर कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, और ये काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कब तक होता है, 1 2 3 कार्बन तक। ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच, उसके बाद वाले सिंगल बॉन्ड तक हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उससे जुड़े हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो इधर से जाओ, ये अब इधर आओ, ये और ये, इस पर भी कितने, 4, और इसमें 1 हाइड्रोजन यहां, और यहां कितने हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। इसके डबल बॉन्ड के आसपास 7 हाइड्रोजन कार्बन पर अटैच, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि वो 4th नंबर का कार्बन है।
देखिए 1 2, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 2 3, ये दोनों साइड से 4 नंबर का, इसलिए इसके हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बताओ कितने हाइड्रोजन है इसके आसपास? 7। इसका मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 7। इसके कारण ये स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट है। उसमें देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां कितने हाइड्रोजन है? 2। ये डबल बॉन्ड इधर कितने हैं? 2। यहां पर क्या है? 1। अब इधर से चलो 1 2 3। अगर आप इधर से बात करोगे 1 नंबर को 1 2 3, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहीं तक होगा ना। ये इन्वॉल्व हो पाएंगे क्या उसमें? यहां एक हाइड्रोजन, पहले मैंने इस कार्बन से काउंट करेंगे, उधर 3 कार्बन तक चलेंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे वो सब इन्वॉल्व होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। 1 ये 2 ये 3, ये है यहां पर। अब इस पर देखिए, इधर से काउंट करिए, 1 2 3, ये 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, ये वाले नहीं। तो बताओ इस पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन है? ओनली 3। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम क्या है? बॉन्डलेस रेजोनेंस, विदाउट बॉन्ड का रेजोनेंस है। तो इसमें 3 मिलेंगे, इसमें 7 मिलेंगे, ये मोर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है। इस कहानी को पहले नोट करिए और फिर मैं इसकी स्टेबिलिटी का रीजन आपको लिखवा देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपको जो 11th के टाइम स्टडी करवाया था, वहां से इसको रिवाइज करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन हो रहा है अभी इसका। चलिए, नोट किया? अब इसमें अगले स्टेप पर जाते हैं, ये हटा दें। अब ध्यान से समझिए, डिहाइड्रेजिंग एजेंट अगर POCl3 के साथ पिरिडीन अगर है तो ये बदल जाएंगे। क्यों बदल जाते हैं उसका रीजन समझो। अगर आपने POCl3 विथ पिरिडीन को इसके साथ डिहाइड्रेजिंग एजेंट में यूज कर लिया, आपको समझाया था POCl3 भी डिहाइड्रेजिंग एजेंट होता है। अगर ये होगा तो ये
माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों हुआ उल्टा, उसका रीजन समझ लीजिए, यहां लिख देना इस तरह, यहां डबल बॉन्ड, ये CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था, जिसमें CH3 यहां है बट डबल बॉन्ड यहां है, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। अब समझो ऐसा क्यों हो गया, आपको पहले भी समझाया है कि अगर प्रोटॉन ले जाने वाला, क्योंकि आपको पता है OH जब जाएगा तो बाद में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भी इलिमिनेट होता है, वो OH के जाने के बाद होता है। और OH के जाने के बाद H कहां से जाएगा ये खुद वो कंपाउंड डिसाइड करता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो प्रोटॉन को ले जाने वाला अंदर तक नहीं जाता, वो बाहर से टर्मिनल कार्बन से ही प्रोटॉन को लेके चल देता है। क्यों, कि उसका खुद का अपना स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो अंदर खुद ही नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब POCl3 को हम डिहाइड्रेजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं तो इसका खुद का अपना स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो एज पर रूल पहले OH यहां से गया होगा, ये कार्बन पॉजिटिव, और यहां से हाइड्रोजन गया है, ये भी बीटा, तो डबल बॉन्ड यहां आया, ये बात, ये प्रोडक्ट है। लेकिन ये हाफ मान एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, और ये यहां से OH गया और फिर जहां CH3 लगा था वहां से लेके गया ये, तो यहां डबल बॉन्ड आया, ये सेट-जेप प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेट-जेप रूल का प्रोडक्ट है, और ये हाफ मान का है। अब यहाँ POCl3 के केस में क्या होता है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, ये यहां से हाइड्रोजन को नहीं ले जा सकता क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहां से हाइड्रोजन को ले जाता और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये हाफ मान एलिमिनेशन किया है इसने, और ये सेट-जेप के रूल से। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको इधर चार्ट बना के नोट करिए, POCl3 हाफ मान एलिमिनेशन के प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट देगा। उस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोटॉन वहां से रिलीज होगा जो इजी काम होगा। चलिए भाई, नोट किया होगा सबने। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर ये 5 कार्बन की रिंग है, इसके ऊपर OH लगा है, इसके इधर OH लगा है, दोनों के रिंग मेंबर कितने हैं, 5 डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन में कौन आएगा, H+, किसको ले जाएगा, इसको ले जाए चाहे इसको ले जाए, सिमेट्रिक है वो, तो किसी एक को गायब कर दो, ये आया
यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाया, यहां से ये ब्रेक हो गया, ये माइनस। अब ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्लियर? आगे डायग्राम बना देते हैं। ये 5 कार्बन की रिंग, अगला कार्बन भी 5 कार्बन की रिंग थी। अब यहां से जो OH अटैच था वो जा चुका है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये एस्पेसिड हमको मिली। अब क्या होगा कि रिंग एक्सपांशन होगा इस, और क्या करेगा ये? ध्यान से समझिए। ये वाला कार्बन जैसा पहले मैंने समझाया था, ये इस कार्बन से अटैच है इस रिंग में, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, खुद कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और इस पास वाले कार्बन को कैसा बना देगा? पॉजिटिव। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने में क्या होता है कि ये वाला कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रेक होता है, खुद किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव, क्योंकि इसको पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना है। और इसको कैसा बना देगा? इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये वाला कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन, दूसरे रिंग का जो कार्बन है पॉजिटिव, उस पर अटैक कर देगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग थी, एक कार्बन ये मिल गया, तो टोटल कितने कार्बन की रिंग हो गई? 6। क्यों हुआ रिंग फॉर्मेशन? वैसे तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल था, देखो आप, ये कार्बन पॉजिटिव था, इधर कार्बन उधर कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये तो ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन था। फिर इसने रिंग एक्सपांशन क्यों किया? रिंग एक्सपांशन का कंसेप्ट है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, वो मोर स्टेबल है, उसके बाद भी 3 4 5 रिंग की अगर कार्बन रिंग की कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो एंगल स्ट्रेन के कारण रिंग एक्सपांशन करता है। मींस 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बाद भी 6 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और 5 कार्बन के कंपैरिजन में 6 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। तो डायग्राम क्या बन गया? अब इसका OH किधर है भाई? इसका OH तो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा लेते, ये लगा हुआ है। मेरे तो बंद है, नेट तो चालू है। एक मिनट, गड़बड़ हो गई।